एवरीवन, आज हम लोग अपनी न्यूमेरिकल सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन के 10 और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग कर चुके थे। तो ये ऑफिशियली न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई ऑन मिक्सिंग फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये डिटेल बहुत जरूरी है। क्यों? बिना आइडियल सॉल्यूशन के राउल्ड लॉ क्या फॉलो हो सकता है? नहीं फॉलो हो सकता, इसीलिए ये आइडियल सॉल्यूशन गिवन देके रखा है, ठीक है ना। तो मतलब हमको एक आइडिया क्या मिला कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ फॉलो होने वाला है? राउल्ड लॉ, RAOULT', राउल्ड्स लॉ फॉलो होने वाला है, ठीक है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल, क्या x का 3 मोल मतलब x कितना है? 3 मोल है, ठीक है। डेटा लिख लेंगे कहीं कोने में, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ y का कितना है? 1 मोल है, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्यूशन देके रखा है इन दोनों का कितना? 550 mmHg। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बड़ा एडवांस क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। बट व्हेन 4 मोल ऑफ x, मतलब जब x के 4 मोल ले ले और y का 5 मोल ले ले, y का 1 मोल ले ले, टोटल 5 मोल, तो कितना हो जाता है वेपर प्रेशर? 560 mmHg। अच्छा, ये जो mmHg ये प्रेशर की यूनिट है। क्यों? ब्लड प्रेशर नापते हैं भाई mmHg में। 80 mmHg और 120 mmHg सिस्टोल डायस्टोल आपको पता होगा, क्लास 10th लाइफ प्रोसेस पढ़ के आए आप लोग, ठीक है ना। स्पाइग्नोमेनोमीटर। चलिए आगे, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर किससे नापते? कभी कभार आ भी जाता है, स्पाइग्नोमेनोमीटर से नापते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। व्हाट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, राउल्ड लॉ हमको मालूम है, वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होता है? सॉल्यूशन का P मतलब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट का इंटू XA प्लस P नॉट बी XB बाय राउल्ड्स लॉ। ये सब मालूम है हमको, ठीक है ना, वी नो दैट वगैरह मैं नहीं लिख रहा। अब देखिए कितना गिवन है? 550 पहले वाले के लिए। अब देखिए हमको नहीं मालूम क्या? P नॉट A मतलब प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं मालूम, ठीक है। एक्स से देखिए मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 3 बाय प्लस इंटू 3/4। अब ये 3/4 क्यों आया? क्योंकि 3 मोल सॉल्वेंट और 1 मोल क्या? सॉल्यूट। तो NB या Na अपॉन Na प्लस NB आता है, मैंने पढ़ा चुका हूं। मतलब क्या आएगा? 3/3 + 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 3/4, ठीक है, इसलिए 3/4 रखा। प्लस P नॉट भी नहीं मालूम, तो ये कितना आएगा? इंटू 1/4 आएगा। तो ये कितना आ गया? 4 इधर ले लो कॉमन में, तो 500 4 बार 2000 और 50 तो 2200 आएगा। P नॉट A इंटू 3 प्लस P नॉट B, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब लाएंगे हम दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन लाने के लिए 560 की डेटा गिवन है, तो क्या करेंगे? सेम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। 560 इज इक्वल टू P नॉट A नहीं पता, अब प्योर का तो चेंज नहीं हो सकता। x से कितना आएगा? देखिए x आएगा 4/5। कितना आएगा? 4/5। कैसे 4/5? 4/4 + 1 दैट इज 4/5 प्लस P नॉट B इंटू 1/5। क्यों? क्योंकि देखिए 1 है क्या? सॉल्यूट का मोल। अब देखिए 5 उधर गया तो 500, 5 से कितना होता है? 2500, और 2500 में 300 जोड़ दो तो 2800 आ जाता है, ठीक है ना। P नॉट A इंटू 4 प्लस P नॉट B इंटू 1। अगर इन दोनों सॉल्यूशन को, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को अगर आप क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं एक बार करके भी बता दूं, ये जो 2200 है, तो एक काम करते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं? 2800, ठीक है, मार्कर डिफरेंट। 2800, ये देखिए इस इक्वेशन से क्या? 2800 इज इक्वल टू 4 P नॉट A प्लस P नॉट B की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कितनी आएगी? 2200 माइनस ये अगर इधर गया तो 3 P नॉट है, कितना आएगा? 3 P नॉट A। अब देखिए 4 P नॉट है और माइनस 3 P नॉट है, कितना आ गया? P नॉट है, और ये यहां से यहां आ गया तो कितना आ गया? 600 mmHg। यूनिट लिखना ना भूले, क्या आ गया? 600 mmHg। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना भाई इन लोग, तो ये कोई ज्यादा बड़ा एडवांस नहीं है। तो P नॉट A में इसकी वैल्यू पुट करके रख देना, P नॉट B आंसर आ जाएगा। और फिर P नॉट B से व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, बस प्योर ही निकालना था ना, तो मैं ठीक है P नॉट B भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 600 इंटू 4 तो 240 नहीं 2400, और 2400 इधर गया तो P नॉट B का आंसर कितना आ जाएगा? P नॉट B का आंसर आएगा 400 mmHg, ठीक है। तो ये हमारा था क्या? क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल सीरीज का, ठीक है, यही आंसर है। हमारे इस न्यूमेरिकल सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर फ्रॉम नी फॉर्म आएगा FORM। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 150 टॉर, प्योर टोलुइन 50 टॉर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ टू सब्सटेंस एट दिस टेम्परेचर।
अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो प्योर बेंजीन, बेंजीन का निकालिए क्या मॉलिक्यूलर मास C6H6, 6 12 72 प्लस 6 1 6, तो कितना आ गया 78। और टोल्यूइन का निकाल लीजिए C6H5CH3, मतलब कितना आ गया H कार्बन की संख्या 7, तो 12 7 84 प्लस 8 कितना आ गया 92, ठीक है ना। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास इसका और इसका। हाँ अब क्या है गिवन है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल वेट। हाँ भाई ये अच्छा डेटा दिया हुआ है। इक्वल वेट का मतलब क्या है, मैं इसको आधा मानता हूं हाफ, तो अपना आंसर सही निकल के आ जाएगा। अब ध्यान समझना, टू सब्सटेंस एट दिस टेम्परेचर, ठीक है ना। इक्वल वेट का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि मोल्स इक्वल होंगे। क्यों मोल्स इक्वल होंगे, मोल्स होता है क्या डिजायरेबल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास दोनों का अलग है तो इक्वल वेट में अलग अलग आएगा। जिसने मोल कॉन्सेप्ट समझा है उसको याद आएगा क्या मैंने क्या बताया था, 71 ग्राम क्लोरीन पे कितने क्लोरीन मोल्स होते हैं। तो याद होगा आपको मैंने बताया था 1 मोल क्लोरीन गैस 71 ग्राम की होती है, और 1 मोल कार्बन कितने ग्राम का होता है, 12 ग्राम का होता है, ठीक है ना। तो सेम वेट का बिल्कुल मतलब नहीं है कि सेम मॉलिक्यूल मतलब सेम मोल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान समझना, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स डिजायरेबल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब WB अपॉन MB। तो इन्हें WB को सेम कर दिया है, मतलब W मान लेते हैं ना। तो अब ध्यान से समझना क्या होगा, राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ क्या बोलते हैं, PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे P नॉट है गिवन है कितना 150, सपोज करो बेंजीन है, ठीक है ना, बेंजीन में घुल रहा है। अब कितना आ गया ये अपॉन 150 अपॉन कुछ नहीं है इनटू एक्स है, तो ये कितना लेंगे अपन लोग, सपोज कर लो इक्वल वेट है ना, तो इसको x मान लेते हैं अपॉन कितना आएगा 78 बेंजीन प्लस इक्वल वेट कहां गया P नॉट बी 50 टोल्यूइन इनटू इक्वल वेट x अपॉन 92। अब देखिए मैं अगर इससे 50 कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लूं अगर मैं इससे, benzene and toluene form nearly ideal solution at a certain temperature. The vapor pressure of pure benzene is 150 and pure toluene is 50. Calculate the vapor pressure of solution containing equal weight of two substance at this temperature. इक्वल वेट का क्या मतलब है यार, अगर इक्वल वेट में मान लो अगर 50-50 ग्राम लेता हूं तो 50 ग्राम, अगर मैं 50 ग्राम दोनों का ले रहा हूं या 78 इंटू 92 करो कितना आता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं एक रीजन है। अगर 78 इंटू 92 सपोज करके मैं अगर ये वेट ले रहा हूं तो अपना आंसर फिर आ जाएगा बढ़िया से। तो 78 इंटू 92, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो 78 से 72 तो 92 आ जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा तो 92 कट जाएगा, वहां 78 आ जाएगा, और अपना फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन आ जाएगा। करके देखें, और पहले टॉर को कन्वर्ट भी तो करना पड़ता है। दी क्या, यहाँ पे मोल की वैल्यू लेके रख ली है, मोल की वैल्यू नहीं लेना यार, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेना है, ठीक है। जल्दी जल्दी के कारण थोड़ी गलती हो गई, ध्यान से समझो कि मैंने मोल लिखा था, मैंने सीधा सीधा मोल उठा के रख दिया। अब ध्यान से समझना, PS इज इक्वल टू P नॉट है इंटू एक्स अपॉन 78 अपॉन एक्स अपॉन 78 प्लस एक्स अपॉन 92, ये एक्स कॉमन लेके कट जाएगा, प्लस P नॉट भी x अपॉन 92 अपॉन x अपॉन 78 प्लस x अपॉन 92। ये देखो ये x यहाँ पे पूरा क्या हो गया, कॉमन लेके कैंसिल हो गया। अब जब मैं इसको देख रहा हूं तो P नॉट में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 150, 150 इंटू 1, इसको मैं बाय 78 लिख दूंगा अपॉन 1 बाय 78 मतलब 92 इंटू 92 प्लस 78 अपॉन 78 इंटू 92 आ जाएगा, 78 से 78 कैंसल। सेम चीज यहां पे भी होगी क्या, 50 अपॉन 92 अपॉन 78 प्लस 92 अपॉन 92, ये 92 से 92 कैंसल, और यहाँ क्या बच जाएगा 78 बच जाएगा। दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको। अब देखो इसको इधर पर लेके आओ तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 92, क्या करेगा 92 जाएगा ऊपर, 92 जाएगा ऊपर, तो 150 इंटू 92 अपॉन 92 प्लस 78 कितना आएगा, ये लगभग आएगा 100, 78 मतलब 80, 80 में 90 जोड़ दो कितना आएगा
80 में 90 जोड़ दो तो आएगा 170, 170 प्लस ये भी 170, अच्छा प्लस यहाँ पे आएगा प्लस 50 इंटू 78 अपॉन 170। देख लो क्या है, डिनोमिनेटर सेम, जोड़ देना, 50 कॉमन निकाल लो तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 92, 3 इंटू 92 आएगा 276, 276 प्लस 50 नहीं है वहां पे, सिर्फ 78 बचा है, ठीक है ना, क्योंकि 50 मैंने कॉमन निकाल लिया था। अपॉन में आ गया 170, एक जीरो से एक जीरो काट दो, अपॉन में कितना बचा 17 बचा, ठीक है ना। पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आएगा 5/17, 5/17, यहाँ पे आएगा 6 में 8 जोड़ दो कितना होता है 14, और 70 में 7 जोड़ दो तो कितना, 70 में 70 जोड़ दो कितना होता है 140, तो इसका आंसर आएगा 340 मतलब 354। अरे 354 17 से कट रहा है क्या, 354 17 से कट रहा है क्या, 354 इंटू 5 है, अगर ये कटेगा तो ये कटेगा 1.14 0, नहीं यार 1 पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी 14 मतलब 0.10.14 मतलब 0, ये आएगा 8, तो आंसर आएगा इसका करीब करीब कितना आंसर आएगा, ये आ रहा है, नहीं सॉरी यार 1 कहाँ लिख रहा हूं मैं, 20.8, तो इसका आंसर आएगा 106 करीब आंसर आएगा इसका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका आंसर आएगा 106 करीब, ठीक है ना। मेरी सॉल्यूशन पे रिलाय मत रहो, आप लोग खुद से भी करके देखें, ठीक है ना, क्योंकि मैं फटाफट करता हूं, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, पर अभी इस केस में बहुत कम पॉसिबिलिटी है, देख लेना है ना आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके, पर कंसेप्ट यही लग रहा है जो मैंने बताया, ठीक है। हमारी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन है, लिक्विड्स ए एंड बी फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी, मतलब देखो ये क्या है, लिक्विड्स ए एंड बी, ठीक है ना, है दो कंपोजिशन लिए हमने, कौन कौन से कंपोजिशन, जिसमें एक लिक्विड 0.25 है और दूसरा कंपोजिशन 0.50 है। तो अगर पहला कंपोजिशन है 0. अगर मान लो कंपोनेंट ए, कंपोनेंट जो पहला वाला है, अगर उसका कंपोजिशन कितना है 0.25 मोल फ्रैक्शन में, तो कंपोनेंट 2 का अपने आप कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। और दूसरे कंडीशन में क्या गिवन है, कंपोनेंट 1 का जितना मोल फ्रैक्शन कितना 0.50, तो दो का अपने आप कितना आ जाएगा 0.50, ठीक है, ये क्लियर रखना। अब देखो टोटल, मतलब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करना बहुत सारा क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर 0.3 मतलब इज इक्वल टू कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ये आएगा पी नॉट ए या कंपोनेंट 1 इंटू 0.25 प्लस पी नॉट बी, और ये कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बार में है ना, ये बार, ये वाला बार नहीं जो आपके दिमाग में आ रहा है, ये वाला बार है, कौन सा, प्रेशर की यूनिट वाला बार है, बैरोमीटर वाला बार है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, क्या बनेगी, 0.4 इज इक्वल टू पेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्योर वाला इंटू 0.5 प्लस सेकेंड वाला का प्योर वेपर प्रेशर इंटू 0.5, ठीक है ना, इंटू 0.5, ये 0.5 को हम ब्रैकेट के अंदर डाल लेते। तो भाई अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व अगर आप चाहते हैं मैं कर दूं तो 2 मिनट रुको, फिर क्या करेंगे इसमें, पहले दो इसको, पहले ये पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 100 लगाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे 100 लगाएंगे। जो मैथ्स बहुत सॉल्व करता है उसको ये 3 4 अपने आप, मतलब 100 लगाने के पहले ही दिख जाएगा फ्रैक्शन में, ये 1/4, यहाँ पे अगर ये आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, ये भी क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब देखो ये क्या था 10 था, तो ये क्या 2/5 आ गया। अब ये सॉल्वेबल हो चुका है, ठीक है ना, 4 को इधर ला लो तो 12/10 इज इक्वल टू पी नॉट फर्स्ट कंपोनेंट का प्लस 3 पी नॉट भी आ गया, ठीक है ना, 4 इधर आ गया। याद रखना है ना, कोई चीज छोड़ना मत, नहीं तो जय हिंद हो जाएंगे अपन बीच में। ये 2 से 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, कितना आया 4 इज इक्वल टू पी नॉट आई, पी नॉट फर्स्ट कंपोनेंट, और ये 5 था, 5 अभी कटा नहीं है ना ध्यान से, प्लस पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई है, अब मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो चली जाएगी, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो पी नॉट से पी नॉट उड़ गया, 4/5 से 12/10 को जब आप माइनस करेंगे 4/5 से, तो मैं 4/5 को क्या लिख सकता हूँ 8/10 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू
इससे आप उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2p0 भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2p0 भी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी करते आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 4/10 इज इक्वल टू 2p0 भी आ जाएगा। p0 भी ये क्या होगा, ये p0 भी से p0 भी, सॉरी यार p0 भी नहीं लिखते, p0 सेकंड कंपोनेंट लिखते, ठीक है ना। ये यहां से आया तो ये 2 आ गया, और ये इससे गया तो ये 5 आ गया। तो भाई जो प्योर वेपर प्रेशर है सेकंड कंपोनेंट वो कितना आ गया, 1/5 मतलब कितना होता है, 0.2 बार। ये आ गया क्या, ये सेकंड कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर आया है। और अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट का निकालूंगा तो 4/5 की वैल्यू कितनी आती है, 0.8 इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस 0.2, ये 0.2 इधर आ गया तो 0.6 आ गई किसकी वैल्यू, फर्स्ट कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू आ गई किसमें, बार में। ठीक है ना, ये इजी क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन था, ये था 2020 एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोग सॉल्व करते रहिए, हम मिलेंगे अभी अगले क्वेश्चन में। तो हमारी इस सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन है, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन एट टेम्परेचर टी, इक्विमोलर। ठीक है, इक्विमोलर का क्या मतलब है, मोल अब कैसे हो गए, बराबर हो गए किसके, बाइनरी सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट थे, 2 कंपोनेंट थे। ठीक है, अब लिक्विड ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर 45 टॉर। ठीक है, एट टेम्परेचर टी इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है कितना, हैज 45 टॉर। ठीक है भाई, एट सेम टेम्परेचर और न्यू सॉल्यूशन ए एंड बी हैव मोल फ्रैक्शन एक्स एंड एक्स बी। ठीक है, इसको मैं स्मॉल ले रहा हूँ, स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, तो अभी नया सॉल्यूशन बना है जिसका वेपर प्रेशर 22.5 है। ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये नया सॉल्यूशन बना है। व्हाट्स दी वैल्यू ऑफ एक्स ए अपॉन एक्स बी, अच्छा एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 20 टॉर, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू दी है, पी नॉट ए की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से पी नॉट ए की अगर वैल्यू दे दी है तो हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा कितनी, 20 इंटू इक्विमोलर मतलब आधा एक्स ए प्लस पी नॉट बी आधा एक्स बी। ठीक है, और ये पी एस कितना दे के रखा था पहली बार में, 45 अभी मेरे को दिख रहा है क्या, इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से 0 हटा दूंगा तो ये 10 बना, और यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा, अपॉन में 10 लगा दूंगा, तो आ गया अपॉन में 2, ये 10 आ गया, तो 10 इधर गया तो 35 इज इक्वल टू पी नॉट बी अपॉन 2 आ गया, ये 2 इधर गया तो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 70 टॉर, 70 टी ओ डबल आर टॉर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब 70 टॉर पी नॉट बी की वैल्यू आ गई, उसको वहां पे पुट कर दो तो आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, पी नॉट है। अब हमको मोल फ्रैक्शन मालूम नहीं है, कितना गिवन है पी नॉट है प्योर का, देखो प्योर का तो बदलता नहीं है ना, पी नॉट है ये 20 गिवन है, तो 20 एक्स ए प्लस पी नॉट बी की वैल्यू कितनी निकाले हमने, 70 और बी, सॉरी 70 एक्स बी, अभी आया 22.5। अब यहाँ से एक चीज को ध्यान दीजिए, पॉइंट हटाओ और नीचे 0 बढ़ाओ, 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काट दो, तो नीचे आ गया 2, ऊपर आएगा कितना 4, 2 5 5 45 आ गया ऊपर। ठीक है, 45 आया, 5 से इसको काट दो, आया 4, 5 से इसको काट दो कितना आया, 2 0, 2 0 बोले तो 14। ठीक है ना, और इसको काट दो तो आ गया 9, तो 9/2, ये कितना आया एक्स, 4x a प्लस एक्स बी। अच्छा एक्स ए और एक्स बी में कोई रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है, क्या रिलेशन है, एक्स ए और एक्स बी में ये रिलेशन है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, 14 1 माइनस एक्स ए पुट कर दूंगा। ठीक है ना, ए कैपिटल। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x a प्लस 14 माइनस 14 एक्स ए। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लेकर जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 9/2, कितना आ जाएगा 10 माइनस 10 एक्स ए इज इक्वल टू 9/2 में इधर आया तो -14, तो कितना आ गया -28/2 प्लस 9/2। अब बोलोगे भैया 14 था, तो ऐसी कोई डिजिट से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो कि इन दोनों का न्यूमरेटर सेम हो जाए ताकि वी कैन ऑपरेट। तो कितना जाएगा 19/2, माइनस से माइनस कैंसल, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा एक्स ए बराबर 19/20, क्या आ जाएगा, किसकी एक्स ए की वैल्यू, तो एक्स बी कितनी आ गई
एक्स भी कितनी आ गई। अब देखो आपको मालूम है, क्या मालूम है, एक्स से अगर 19/20 आई तो एक्स ए प्लस एक्स भी कितना होता है 1। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है ना, तो एक्स बी की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली 1/20। जब आप एक्स से रेशो एक्स बी निकालोगे तो कितना आएगा 19/20 अपॉन 1/20। इसका मतलब कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 19/1। इसका कितना आंसर आएगा 19/1। समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत ही सड़ा क्वेश्चन था। तो आज हम लोग ये पांचवा जो क्वेश्चन है हमारी न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन है ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन आयनिक सॉल्यूट इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये डेटा गिवन है, ये वेट ऑफ बेंजीन है, क्या 39 ग्राम किसका वेट है, बेंजीन का वेट है, ठीक है। 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब ये किसका वेट है, सॉल्यूट का वेट है, ठीक है। Its vapor pressure decreases from 650 millimeter Hg to 640 millimeter Hg, ठीक है। ये जो मिलीमीटर Hg है प्रेशर की यूनिट है, तो मतलब चेंज इन प्रेशर कितना है 10। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगते हुए मेरे को दिख रहा है, कैसे लगेगा। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वी नो दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एनी वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो मालूम नहीं है अपने को, देखते हैं कैसा करना है। ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन आयनिक सॉल्यूट इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। सबसे पहले अपन लोग गिवन डिटेल से बेंजीन का क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना बैठता है, बेंजीन 6C6H6, तो 12 6 72 और 6 1 6, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 78 ग्राम, सॉरी 78 ग्राम मोल इनवर्स। तो 78 ग्राम, ये 78 आ गया क्या, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पता नहीं है, कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, वैल्यू दी हुई है और अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब देखो डब्ल्यू ए गिवन है, डब्ल्यू ए कितना गिवन है, डब्ल्यू ए 39 ग्राम गिवन है, तो यहाँ पे रख देंगे 39। डब्ल्यू बी कितना गिवन है 0.5, मतलब इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। और एम बी नहीं है हमारे पास, के एफ बी गिवन है। तो अब एम बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम बी निकालने के लिए हमको प्योर वेपर प्रेशर कैसे, ये वाले फॉर्मूले से रखना पड़ेगा जो हमको ये बीच का डेटा दिया हुआ है 650 640 वाला। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 650 माइनस 640 कितना होता है, डिक्रीज, मतलब प्योर का इतना है और डिक्रीज होकर उतना हो रहा है, मतलब चेंज कितना आएगा 650 माइनस 640 दैट इज 10 अपॉन 650 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स बी क्या होता है, एक्स बी होता है एन टू, मतलब एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। अरे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है, एन बी को नेग्लिजिबल मान लिए थे कहाँ, डिनोमिनेटर में, तो एन बी में यहाँ पे एन ए प्लस एन बी ना लिख के सिर्फ एन ए लिखा हूं, ठीक है ना। अभी देखो ये आ गया 10, ये आ गया 10 और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1/65 आ गया। अब एन बी बोले तो सॉल्यूट कितना था, डब्ल्यू बी कितना 0.5, एम बी नहीं मालूम, अपॉन एन ए, तो ये एन ए क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो डब्ल्यू ए कितना गिवन है 39 अपॉन 78। अच्छा 39 अपॉन 78 दिख रहा है, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 1/65 आ गया। अरे 39 टू 78 नहीं होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 टू 18 और 30 टू 60, तो 60 प्लस 18 78, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.5 अपॉन 2, और ये एम बी, ये 2 एम बी के साथ आ गया, एम बी को एक काम कर रहा हूँ मैं इधर ले जा ले रहा हूँ, एम बी आ गया इधर, तो 0.5 0.5 0.5 के साथ आएगा भाई ये 2, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा। तो अब जब ये सबसे ऊपर गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.5 इंटू 2 कितना होता है 1, तो एम बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 65, ठीक है। मैथमेटिकल में बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। एम बी में क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 5.12 इंटू 1 बाय, ये 2 से इसको काट दो कितना आएगा 500। एम बी की वैल्यू कितनी आई, एम बी की वैल्यू है 65,
इंटू 500 अपॉन 39। इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी लगा? ये एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, सड़े क्वेश्चन है भाई, है ना। क्या होता है, अपन जब पहले हम अपने को दिमाग में ये पता चल जाता है ना कि कोई बड़ी जगह का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, बड़ा फिर दिमाग पहले ही लोड ले लेते हैं, दिमाग को लोड नहीं देने का। ठीक है ना, बनते सब क्वेश्चन वैसे ही है, सड़े तरीके से। वही जो 4 फॉर्मूले मैंने बताया, उनसे ही हर क्वेश्चन बनेगा बड़े से बड़ा, केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अभी हमारा इस सीरीज का 6th क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यूरिया का, वो 500 mmHg दिया हुआ है, मतलब पाई की वैल्यू गिवन है। पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू स्मॉल एम आर टी। स्मॉल एम क्या है, सॉरी स्मॉल एम नहीं, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू रियल गैस इंटू रियल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये होता है। तो एट 10 डिग्री सेल्सियस, अब याद रखना, अगर 10 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मेरे को एक 25 डिग्री और दिखा था, तो टेम्परेचर चेंज है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज है, तो मैं पाई 1 पाई 2 लूंगा। ठीक है ना, तो मैं पाई 1 की वैल्यू रख रहा हूँ 10 डिग्री, मतलब 10 मत रख देना, क्या रखोगे, 273 प्लस 10, मैंने आपको कन्वर्जन पढ़ाया था, ये रखोगे आप। क्योंकि सेल्सियस से अगर केल्विन में चेंज करना तो एडिशन ऑफ 273 होता है। अब देखिए, आर को मैं अभी नहीं रख रहा, 8.1 वैल्यू रहती, पर अभी मैं नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा, अभी मैं बताता हूं। उसके बाद क्योंकि पाई 1 है तो V1 रख देता हूं इसको, और नंबर ऑफ मोल एट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एंड द टेम्परेचर इज रेज टू 25 डिग्री व्हेन द, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम भाई ऑपरेट किस पे कर रहे हैं, हम ऑपरेट कर रहे हैं टेम्परेचर पे, नंबर ऑफ मोल पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों केस में सेम रहेगी, एन ही रहेगी। ठीक है ना, अब देखो पाई 2, तो फिर से क्या आ जाएगा, एन अपॉन V2 इंटू रियल गैस कांस्टेंट, तो चेंज नहीं होगा, एन एन सेम है ना, पता नहीं कितना मोल डाला है उसने। और कितना है भाई ये, 25 को 273 में ऐड कर दो तो 298 आना चाहिए मेरे हिसाब से। पाई 2 में रख दो क्या, 105.3। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ भाई, इफ यू हैव टू कन्वर्ट मिलीमीटर एच जी इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन यू हैव टू डिवाइड इट फ्रॉम 760। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि 760 रखूंगा अभी तो कट जाएगा, इसलिए अभी रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसको रख दो क्या, 500। अब मेरे को क्या निकालना है, एक्सटेंट निकालना है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का एक्सटेंट मतलब कितने गुना डाइल्यूट हुआ है, कितने टाइम्स डाइल्यूट हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डाइल्यूशन, मतलब सिंपल सिंपल क्या कर दूं मैं, वॉल्यूम निकाल देता हूँ, वॉल्यूम जितने गुना के रेशो में आएगा उतना अपना आंसर आ जाएगा। इसको एक काम करो, डिवाइड कर दो, इसको और इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 283 आ जाएगा। आ जाएगा 283। रियल गैस कांस्टेंट से ये कैंसल, एन से नंबर ऑफ मोल कैंसल, ये पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 500 अपॉन 5000 अपॉन 1053 इज इक्वल टू, V2 ऊपर चले जाएगा, V1 नीचे आ जाएगा, इनटू, अच्छा वॉल्यूम क्यों भाई, मैंने वॉल्यूम को V2 V1 क्यों लिखा हूं? याद करो, मैंने आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी में समझाया था, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस देन द वॉल्यूम आल्सो चेंजेस एंड मास रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चेंज हो गया है, V2 V1 आ गया है। अब ये जो 298 है, ये क्या हो जाएगा, V2 अगर ऊपर चले गया है तो भाई ये नीचे ही रहेगा, और 283 ऊपर आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आंसर आने वाला है अपना 5। 5 ऊपर आएगा, 5.0000 के बाद 1 आएगा भाई, तो भाई 5 गुना इसका आंसर है कि ये 5 गुना क्या ज्यादा डाइल्यूट हो गया, सॉल्यूशन कितना बढ़ गया, 5 गुना वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम 5 गुना बढ़ने से डाइल्यूशन का एक्सटेंट भी 5 गुना हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। सीरीज का 7th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। मोलर मास दिया हुआ है। ये एस्कॉर्बिक एसिड में आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, दिस इज आल्सो नोन एज विटामिन सी। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, मोलर मास 176 टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है ना,
लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाएंगे डेल टी एफ, इजी क्वेश्चन है, जो हम पहले देख रहे थे उनसे बहुत इजी है। कितना है डेल टी एफ? 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में भी अगर आप अंतर देखोगे तो उतना ही आएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस या 1.5 केल्विन। उसके बाद क्या दिया है? कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब डब्ल्यू ए की वैल्यू दी हुई है, के भी दिया हुआ है 3.9 इंटू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, डब्ल्यू बी नहीं गिवन है, एम बी 176 गिवन है, इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए गिवन है 75। ठीक है, हमको क्या निकालना है? डब्ल्यू बी की वैल्यू। इजी कैलकुलेशन है, बन जाएगा, ठीक है ना। मैं कर देता हूं फिर भी। यहां से पॉइंट हटा तो यहां से पॉइंट हट गया, उसके बाद 25 से कटा 3 बार में, 25 से कट गया कितने बार में? 40 बार में। उसके बाद 4 से ये कटा कितने बार में? 4 4 जा और 4 4 जा, और ये कटा 10 बार में, ठीक है ना। अभी आएगा 15 इंटू, ये देखो 3 से ये गया कितने बार में? 13 बार में। तो 15 इंटू 44 अपॉन 13 इंटू 10, ये किसकी वैल्यू आ गई? डब्ल्यू बी की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको काट दूं तो ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 2। ये 2 से कट जाएगा, कितना जाएगा? 22। और ये कितना जाएगा? ये आ जाएगा 66/13 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। तो 13 1 जा 13, 26, 39, 52, 4 पॉइंट नहीं 5.0 5.08 या 7 आएगा, 5.07 या 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5.08। ऐसे आप भी निकाल सकते हैं ग्राम, ठीक है ना, लिखना मत भूलना। एक ऐसा क्वेश्चन था, ये इस सीरीज का बहुत इजी, सबसे इजी शायद मैं इसको बोलूं, ये सबसे इजी क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारी इस सीरीज का 8th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अ ग्लूकोज सॉल्यूशन बॉइल्स एट 101.04 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। अब देखिए यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, तो जो इनका चेंज इन क्या होगा? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेल टीबी होगा, वो कितना आएगा? 1.04 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि पानी 100 डिग्री पे उबलता है मालूम है, कुछ मिलाने से वो अब 101.04 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। व्हाट विल बी द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इक्विमोलर है। अच्छा, ये इक्विमोलर का क्या अंतर है भाई? ध्यान से समझना अभी क्या होगा। सबसे पहले तो केवी दिया हुआ है, तो भाई क्या करूंगा मैं? डेल टीवी, वी नो दैट डेल टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम मोलैलिटी। अब देख केवी मोलैलिटी है, तो यहाँ पे केवी में वैल्यू की पुट कर दूंगा जितनी दी हुई है, और यहाँ पे डेल टीवी कितना है? 1.04। अब मेरे को यहाँ से एक चीज लग रही है, अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो 1.04 आएगा, तो मतलब मेरे को मोलैलिटी की वैल्यू मिल गई कितनी? 2 मोल पर किलोग्राम। अभी यूनिट नहीं लिख रहा है ना मैं, क्योंकि ये पूछा नहीं है, फाइनल आंसर देना है हमको। फिर उसके बाद इक्विमोलल बोला। इक्विमोलल का क्या मतलब है? 2 मोल यहाँ पे अगर है यूरिया, तो 2 मोल नहीं, 2 मोल अगर यहाँ पे ग्लूकोज है, तो 2 मोल क्या होगा? अभी आगे आने वाली चीज में भी 2 मोल होने वाला है। तो अब देखो, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? पानी का हमको क्या निकालना पड़ेगा? मोलैलिटी। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, अभी तक मैंने पानी की मोलैलिटी और मोलैरिटी नहीं निकालना सिखाया। 1000/18 करते हैं, आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगी? 55.55। ये वाटर की क्या होती है? मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैरिटी या मोलैलिटी होती है क्या वाटर की? दोनों यही होती है, ठीक है ना। इतनी वैल्यू आती है, मोलैरिटी हो चाहे मोलैलिटी, उसको कहीं रफ में लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो, टू गिव ग्लूकोज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, तो हमको मालूम है क्या? एक्स बी अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी। तो कितनी आ जाएगी? 55.5 प्लस 2, तो कितना आ गया? 2/57.5 इज इक्वल टू क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये 55.5 क्यों? पानी 1000/15 मान के चले कि 1000 ग्राम क्या था? पानी के थे, हमने मान लिए। तो जब आप इसको ऐसे निकालोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा शायद 0.001 करीब आएगा आंसर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 01, ठीक है, 0.034 आएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारी सीरीज का 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है, ठीक है।
50 ग्राम ऑफ यूरिया। अब देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, 50 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ पानी, ठीक है। ये कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर सॉल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है? क्योंकि सबसे पहले आप मोल निकाल लो किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया में, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 50/60। क्यों 50/60 भाई मेरे? ये क्या है, गिवन मास अपॉन 60 क्या है, मोलर मास। और इसके अपॉन में क्या कर लो, इसके अपॉन में H2O, तो 850/18, ठीक है। क्योंकि भाई नेग्लिजिबल मानते हैं ना यूरिया को, अगर वो अपॉन में Na+N भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन Na/Na+N भी होता है। और याद है आपको क्या कि हमने इसके डेरिवेशन में NB को क्या मान लिए थे, नेग्लिजिबल मान लिए थे डिनोमिनेटर में। तो भाई मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेग्लिजिबल मानो, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप प्लस करके भी कर सकते हो, पर मैंने अभी नेग्लिजिबल माना, ठीक है ना। अब देखिए 25 डिग्री पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना देके रखा है, 23.8 mmHg। तो इसको 23.8 mmHg ले लेते हैं, माइनस निकालना है क्या, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन 23.8। सॉल्व करो इसको, कितना जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितनी बार में, ये जाएगा 17 बार में, 18 19 20, ठीक है। ये 17 बार में कैंसिल, ठीक है। और ये 0 जैसे का वैसा आ जाएगा। अब देखो 2 से अगर इसको कैंसिल कर दो तो ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, अगर 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपका 8 जा 16 और 1 0 5 जा 85, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा कि 9 से 3 बार में, और ये कितने बार में कट रहा है, 2 बार में, ठीक है। तो अब ये 85 कहां चला गया, सबसे ऊपर। और ये जो अपॉन में था, नहीं 85 ऊपर नहीं गया, 85 नीचे ही रह गया। और ये जो 3 था, रुक जाओ यार, इसको अगर नहीं बन रहा है ना तो ऐसे बच्चे जैसे लिख लेना, डिवाइड बाय 85/3, और ये डिवाइड का साइन हटा, मल्टीप्लाई का लगा 3/85। देखो कंफ्यूजन आया ना जहां पे, तो एकदम बच्चे जैसे कर लेना। फिर इसको 23.8 माइनस PS, और ये ऊपर गया और कितना बन गया 3 अपॉन 85, 2 जा कितना होता है 190, और 190, ठीक है 170 होता है। और ये कितना गया 23.8, ठीक है। इसको उधर ट्रांसफर कर दो या इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 23.8 माइनस 3 इंटू 23.8 अपॉन 170, ये PS की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं 23.8 को क्या निकाल लूँ कॉमन, तो 170 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 170 माइनस 3 167 अपॉन 170 इज इक्वल टू PS। ये पॉइंट हटा, 0 बढ़ा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा, PS की वैल्यू आपकी आ जाएगी। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यही निकालना था, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दी सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करना, पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा। ऐसा था इस क्वेश्चन को करने का क्या टेक्निक। अगर आप फॉर्मूला सही लगाएंगे तो आपके आंसर बनेंगे। तो हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट ए टुक 2 aqueous सॉल्यूशंस। पहला है वन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास अभी तक आपको याद हो गया होगा कितना होता है 60, एंड द अदर कंटेनिंग 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट बोथ सॉल्यूशन फ्रोज एट सेम टेम्परेचर, मतलब उन दोनों का डेल टी भी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, के बी इंटू स्मॉल m1 इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल m2। तो के बी दोनों का सेम क्यों, क्योंकि भाई दोनों का वाटर जो के बी रहेगा, के एफ सॉरी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वो सेम रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ जी। अब देखो मोलर मास ऑफ जी सपोज करो ये है, तो 42.5, तो मैं मोलैलिटी को ओपन कर रहा हूं 42.75 अपॉन MB, ठीक है, इंटू कितने पानी में 100 ग्राम पानी, मतलब 1000/100, इंटू यहां पे इसके इक्वल टू में क्या आएगा 7.5 ग्राम यूरिया अपॉन 60, क्यों 60 भाई, एक पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, क्योंकि यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, 100 ग्राम पानी, फिर से वही
अब देखो इससे पूरे से ये पूरा कैंसल, ठीक है। 75 से इसको काट दो, कितनी बार में, पहले 25 से काटेंगे इसको, 75 से भी काट सकते हो, ठीक है ना। 75 से अगर काटोगे तो इसका आंसर आएगा, देखो 75 दो जा कितना होता है 150, और इसी को अगर दो जा कर दो तो कितना हो जाता है 300, और अगर इसी को दो जा कर दो तो कितना हो जाता है 600। तो कितना आ गया 1 2 3 4, मतलब 8 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा अगर मैं 75 को 60 से 600 से काट दूं तो 8 आंसर आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? चलो नेक्स्ट है, इसको मैं पॉइंट हटाऊं जीरो बढ़ाऊं तो 42.4275 एमबी को मैं इधर ला लिया, 8 को मैं ऊपर ले गया और यहाँ पे अपॉन में क्या लगा दिया 100। अब देखो 25 से इसको काट दूंगा तो कितना आएगा 25 एकम 25, और बचा कितना 25 में 8 घटा दो, 25 में 8 घटा दिए तो कितना बचा 17, 177। तो 25 में 5 6 और 7 7 ला दो 175, तो 2 5 2 5 बोले तो 171, ठीक है। और ये कितना जाएगा 4, इसको इससे काट दो कितना जाएगा 2, तो आंसर कितना जाएगा 2 4 3। ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका, और जो सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है उसका। अरे समझ में आया क्या? बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ें तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर का हर एक न्यूमेरिकल बनेगा। अभी हमने वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले इसलिए कवर नहीं करे न्यूमेरिकल क्योंकि वो इजी है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ डिसोसिएटेड एसोसिएटेड अगर आप निकाल लोगे तो आपको वांट ऑफ फैक्टर भी बन जाएगा। और बोर्ड्स में जो मेनली आता है वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अराउंड आते हैं, ये वाले सेशन के न्यूमेरिकल। और इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल का सेशन किए थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला, वो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चनों को और पुराने वाले 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे जो न्यूमेरिकल जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो सब बनेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं बनते तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस लेक्चर में मैंने कोई भी होमवर्क नहीं दिया हूँ, पूरे के पूरे यहीं पे करवा दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको लगेगा तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए डाल दूंगा इसके बाद भी स्लाइड में होमवर्क के लिए, ताकि आप कमेंट में डाल सकें। अभी के लिए सॉल्यूशन चैप्टर में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर प्रोसीड करेंगे अगले लेक्चर से, जो कि होने वाला है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन।